पहले वाले वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा किया था कि हमसे डब्बे में कबाब लगते नहीं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो बोटी रोटी रेस्टोरेंट से चपली कबाब बनाने के सारे राज आज की इस वीडियो में हम आपको शेफ़ फ़ाकिर से सिखाएंगे। तो भाई इस रेस्टोरेंट का एड्रेस है क्लिफ्टन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के राउंड अबाउट के साथ ही कराची में मौजूद है। अच्छा, ये हमने 7 किलो प्याज लिए हुए और ये जो ये हमने 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक है, यानी इसको साफ़ करके, और ये 700 ग्राम जो है हमारे पास मिर्ची है, इससे ये डंडी ये डंडी है ये हटानी पड़ेगी। ठीक है, फिर अच्छी तरह साफ़ करके धो के इसको हम कीमे में शामिल करेंगे। ये डंडी है ये हटानी होगी क्योंकि इसका अलग जायका होता है जो कबाब में वो सही नहीं रहता। और प्याज को जो है ये 5 किलो कीमे के हिसाब से जो है ना हम ये जो है ना बना रहे हैं। अगर आप किलो के हिसाब से मतलब आप इसको ऐड करना चाहते हो तो किलो के हिसाब तकरीबन 100 ग्राम मिर्ची रहेगी और तकरीबन ये जो है ये 60-70 ग्राम ये ले लो, 100 ग्राम अदरक ले लो। इसको अच्छी तरह धोना है। ठीक है, कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आपके काम में जितनी सफाई होगी इतना अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत डालेगा। और नबी अलैहिस्सलाम का हदीस भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान। ये हो गया, ये हमारे पास अदरक हो गए, ये अदरक हो गए। ठीक है, इसे मिट्टी वगैरह हटा देते हैं। ये तो भाई फर्स्ट स्टेप में आपने अदरक लहसुन को ब्लेंड कर लेना है और साथ ही साथ आपने हरी मिर्चों को भी ब्लेंड कर लेना है। जब ये 2 आइटम ब्लेंड हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। 5 किलो में, ठीक है, इसमें हमने तकरीबन 8 चम्मच नमक मिलाया हुआ है। ठीक है, और अब ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे और प्याज भी मतलब वो मशीन से निकालेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो भाई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, बस दूर से देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप उसको हाथ लगाओगे उसमें आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। बहुत से लोगों ने मुझे कॉल भी किए, पूछ भी रहे, हम उसको उसके कॉल में जवाब भी दे रहे हैं कि भाई इस तरह करना है, आपको डरना नहीं चाहिए। ये अब हम प्याज निकाल रहे हैं मशीन से। एक पाव जो है वो मकई का आटा इसमें ऐड कर रहे हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन असल में ये बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं उसमें हम इतना इसको मिक्स सिर्फ जायके के लिए मिलाते हैं। बाहर जो बात लोग होते हैं 2 किलो 3 किलो भी डाल लेते हैं, लेकिन हम उस हिसाब से नहीं डालेंगे क्योंकि हमने 1 पाव मिलाया सिर्फ जायका लाने के लिए। अब इसके बाद अच्छी तरह से इसकी गुंदाई करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि बीफ चपली कबाब में अच्छी तरह से पकड़ आ सके। अक्सर आप लोग जो कहते हैं कि घर पर चपली कबाब में उस तरह से पकड़ नहीं आती है, तो भाई आप इस तरह से गूंदते भी नहीं हैं। अब जो 7 किलो प्याज हमने भिगा के रखा था और ब्लेंड किया था, ब्लेंड करने के बाद इसमें से पानी निचोड़ना है और निचोड़ने के बाद ऐड करना है। याद रहे कि प्याज में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। 7 किलो प्याज में पानी निचोड़ने के बाद तकरीबन 4 किलो प्याज रह जाती है। तो भाई प्याज ऐड करने के बाद एक बार फिर 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से गुंदाई करना है ताकि बीफ जो है प्याज के साथ अच्छी तरह से शामिल हो सके, यानी मिक्स हो सके। यह भी प्याज इसमें हमने शामिल किए, मकई का आटा है। ठीक है, और तकरीबन 8-10 चम्मच नमक है और अभी मिर्ची भी है। और इसको अच्छी तरीके से अपने मलना है ताकि कीमा प्याज और ये सारी चीज़ें इस तरह मिक्स हो जाए कि इसमें नज़र ना आए। ठीक है, लेकिन कीमे की मिकदार जो है ना ये आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ प्याज या ये इन चीज़ें खिलाते रहें। सिर्फ कीमे का नाम भी चपली कबाब नहीं है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करते हैं।
ये हमारा चपली कबाब का मसाला है। इसमें ज़्यादा मकदार जो होती है वो धनिया की होती है, उसके बाद अनारदाने की होती है, और उसके बाद जो है ना हम वज़न अजवाइन, ज़ीरा, और ये देखो मसाला जो है ना असल में 3 चीज़ों से है। एक तो हॉट होता है, दूसरा एरोमेटिक होता है, और तीसरा इसमें जो आता है ये हॉट, एरोमेटिक, माइल्ड, ये 3 किस्म के मसाले होते हैं। तो ये 3 किस्म के मसाले आप जब मिलाएंगे तो उसमें खुशबू भी आएगा, जायका भी आएगा। हाँ, और इतने ज़्यादा मतलब वो ज़बान पे लगी भी नहीं कि तुरशी भी उसमें नहीं होती। तो इसका एक ख़ास मकदार रखें, फिर इसकी एक लिस्ट बना के जो है ना हम आपको वो दिखा देंगे। अभी ये सारा जो है ना तकरीबन 400 ग्राम मसाले ये हम इसके साथ ऐड करते हैं, ये सारा। लेकिन चपली कबाब में ज़्यादा मकदार जो होती है वो धनिया की होती है, ये देखो, ठीक है। फिर आपके कबाब जो है ना पक्के बड़े खूबसूरत नज़र आएंगे। और लोग कहा कि उसमें ये नहीं है कि मिर्ची ज़्यादा हो गई या कम है। अभी हमने इसमें हालांकि थोड़े बहुत टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी कम अज़ कम ये जो है ना इसमें हम तकरीबन 4-5 किलो जो है वो टमाटर डालेंगे, लेकिन वो उधर काट काट के जो है ना वो हम मिक्स करेंगे। ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद एक बार फिर आप इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। मसालों को जितने ज़बरदस्त तरीके से गूंदेंगे इसकी पकड़ भी अच्छी आएगी और जायका भी लाजवाब होगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए एक बार फिर इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि मीट की तमाम मसालों के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी हो सके। ये मेरे हाथों से गिर नहीं रहा, क्यों? और आप शायद ये सवाल भी आप लोगों के जहन में आए कि गोश्त कौन सा है। इसमें हमने जो गोश्त हमने तो पहले से कीमा निकाल लिया था। जो गोश्त हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो रान का गोश्त होता है। रान का गोश्त जो होता है उसके कबाब टूटते भी नहीं हैं, उसमें चिपक भी होती है और माशाल्लाह जायका भी होता है। तो आप कोशिश ये किया करें कि ज़्यादातर जब भी चपली कबाब बनाओ तो रान के गोश्त से बना लिया करें। अगर थोड़ा बहुत और गोश्त भी अगर आप ऐड करना चाहते हो, लेकिन उसमें ज़्यादा मकदार जो होनी चाहिए वो रान के गोश्त की होनी चाहिए। तो आपके कबाब देखो अभी कितनी खुशबू आ रही है। हाँ, बस दिल करता है कि हम इस कीमे को कच्चा खाएं। हाँ, देखो ये हाथ है आपका, ये इसको इस तरह, इस तरह, ये इस तरह से इसको मलना होता है ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हाथ भी आपके साफ होने चाहिए, ना कोई नाखून आपके बड़े हो उसमें मेल कचेल हो, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरे हाथ होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिज़्क़ का मामलात होते हैं। तो जितना आप सफाई का ख्याल रखोगे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में खैर व बरकत डालेगा। ये देखो कीमा हमारा बन गया है। अभी देखो किस तरह इसमें चिपक, देखो ये नहीं कि हमने इसमें इतना आटा मिलाया है कि इसमें चिपक ज़्यादा है। आटे की वजह से चिपक नहीं आती, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको मलना पड़ता है। इसके बाद हमने इसमें टमाटर इस तरह से कट करके ऐड करते जाना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो हमने जो टोटल मटेरियल तैयार किया है उसमें तकरीबन 3 से 4 किलो टमाटर ऐड होना है। इस तरह से आपने बारीक कट करके इसमें टमाटर ऐड करना है और जब टमाटर इसमें ऐड हो जाए तो इसको अच्छी तरह से एक बार फिर मलना है और फिर इसके बाद आपने कबाब को फ्राई करना है। कबाब को फ्राई करने के लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको वीडियो में आपको लाजमी बताई जाएगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो पहले वाले वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा किया था कि हमसे तवे में कबाब लगते नहीं हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो तवे को जो है ना ये थोड़ा सा आयल इस तरह आपकी तरफ खींच के वो कबाब जो है ना आयली हो जाता है ना, फिर उधर आपके कबाब जो वो रुकेंगे नहीं। इस तरह मैं लगा रहा हूँ, देखो ये हो गया। हाथ को इधर पानी में थोड़ा सा गिरा करके आज ये तुम्हारे हाथ के साथ मिलके ये देखो आराम से तकरीबन 5 से 6 मिनट का असर दरकार होता है, आपकी चपली कबाब तैयार हो जाती है।
ये चपली कबाब की बहुत ही ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी आप लोगों से शेयर की गई है, जो कि बोटी रोटी रेस्टोरेंट से शेयर की गई है, जिसका एड्रेस है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल चौरंगी, क्लिफ्टन, कराची। तो भाई देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब की इस वक्त खुशबू आ रही है, और यकीन करें हमने इसे ट्राई भी किया है, इसका जायका वाकई लाजवाब था। तो शेफ़ फ़ाकिर का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा कि उन्होंने आज की इस वीडियो में आप लोगों से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर की। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।